आप तो यज्ञ करिए और निर्भय होकर के, और आप स्वयं धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। होम करन लागे मुनिधारी, होम करन लागे, आप रहे मत की रखवारी, आप रहे। और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ और ये जो चौपाई है, होम करन लागे मुनिधारी, आप रहे मत की रखवारी। अगर घर में कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी कार्यक्रम, और अगर आप उसमें सोचते हो कि कोई समस्या ना आए, तो ये चौपाई उस समय पर स्मरण करना। अपने घर के आगे ये चौपाई या तो प्रिंट करवा के लगा दो, आपका बाल विवाह का नहीं होगा। कौन सी? होम करन लागे मुनिराई, आप रहे मत की रखवारी, सुनी मारीच निशाचर द्रोही, सुनी मारीच निशाचर द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। दौड़ पड़े, जैसे स्वाहाकार सुनाया, दौड़े पड़े सब सेना लेकर के। मारीच सुबाहु, लेकिन एक ही बिना पर का बाण मारा तो मारीच समुद्र के पार, और सुबाहु का अन्न। कितने राक्षस मारे राम जी ने? कितने मारे? 1.5। एक तो पूरा, सुबाहु को तो पूरा मारा और मारीच को आधा अधमरा करके फेंक दिया। लेकिन इतने में लखन जी ने तो कटक संहारा, पूरी की पूरी सेना ही समाप्त कर दी और यज्ञ की रक्षा कर। यज्ञ पूरा हुआ। विश्वामित्र जी ने बोला कि आपने ये यज्ञ तो पूरा कर दिया, लेकिन एक यज्ञ और हो रहा है। कौन सा? धनुष यज्ञ। तो जैसे ही धनुष यज्ञ की सुना, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, ऋषि चले मुनि बर के साथ। प्रसन्न हो गए और चल दिए भगवान विश्वामित्र जी के साथ में। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, ऋषि चले मुनि वर के साथ। लेकिन बीच में आश्रम एक दीख मगमाही, जग मृग जीव जंतु करनाई। पूछा मुनि जिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा से। चले
प्रसन्न चित्त हो। रास्ते में देखा एक आश्रम उजड़ा हुआ, खगमृग जीव जंतु कहलाए। पूछा राम जी ने कि महाराज किसका आश्रम है? तो एक बात का आप विचार करिए, जिसकी तरफ विश्वामित्र जी ने नहीं देखा, जिसकी तरफ लखन जी ने नहीं देखा, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता, उसकी तरफ भगवान राम ने देखा। तीनों जा रहे थे, लेकिन दृष्टि पड़ी किसकी? भगवान राम की। पूछा कौन है? गौतम नारी श्राप विवश, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघु। आपके चरणों की रज चाहती है। सब कथा सुनाई, सब कथा सुनाई तो लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो कथा नहीं, ये तो अहिल्या जी की व्यथा है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये चाहे अहिल्या जी की व्यथा है, लेकिन इसको सुन भगवान रहे हैं, और जिसकी व्यथा को भगवान सुन ले वो व्यथा नहीं, वो तो कथा है। और ये मर्यादा का ग्रंथ है, इसलिए क्या कथा कही वो विश्वामित्र जी जाने और राम जी जाने, इसमें उसका उल्लेख नहीं करता है, क्योंकि मर्यादा का ग्रंथ है। इसमें पूरी कथा नहीं लिखी गई है अहिल्या जी की। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप कुंज सही। प्रकट हो गई जैसे भगवान राम ने चरण रजे। और कहते हैं अन्य अन्य रामायणों में प्रसंग आता है कि भगवान राम ने चरण का परस नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणी है, वो ब्राह्मणी को चरण का स्पर्श नहीं करवाया। हवा का झोंका आया और धूल उड़ करके और अहिल्या जी के ऊपर पड़ गई, तो वो तप कुंज के रूप में प्रकट हो गई। मुनि श्राप जो देना अति फल कीना। मुनि ने मुझे श्राप दिया, अरे श्राप नहीं दिया, ये तो वरदान दिया। जो श्राप भगवान से मिला दे वो श्राप भी अच्छा। देखिए, डॉक्टर और डाकू दोनों की राशि एक है। चाकू दोनों के पास में होते हैं, होते कि नहीं होते? एक चाकू डॉक्टर के पास में होता है और एक चाकू डाकू के पास में, एक डॉक्टर के पास में। अच्छा, डॉक्टर वाले चाकू से डर लगता है क्या? हम स्वयं जाते हैं अपना पेट फड़वाने के लिए, जाते कि नहीं जाते? और डाकू के चाकू से कौन ना डरे? सबको डर लगता है। क्यों? क्योंकि डाकू का जो चाकू है वो हमको मारने के लिए है, और डॉक्टर के पास में जो चाकू है वो हमें बचाने के लिए है। इसी प्रकार से संत के हाथ में चाकू कौन सा? ये श्राप का चाकू है, ये हमको मारने के लिए नहीं, ये तो तारने के लिए है। ऐसा कौन सा दैत्य हुआ, ऐसा कौन हुआ जिसको साधुओं ने श्राप दिया और उसको भगवान न मिले? अरे जो श्राप भगवान तक पहुंचा दे वो श्राप भी शिरोधार्य है, श्राप भी अच्छा। अहिल्या जी ने स्तुति करी और पहुंची। ऐसा स्वभाव है। ताड़का को अपने धाम में पहुंचा दिया, जो कि बिल्कुल निकृष्ट नारी थी, और अहिल्या जी को भी अपने धाम में। क्यों? न जाने कौन से गुण पर, न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं।
दया निधि बीज जाते अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया। उनको कृपा करने का कारण नहीं चाहिए, वो तो कारण रहित दया है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मेरे सठ मन सुधर जा, भगवान राम का सुमिरन कर। तुलसीदास सब तही भज छाड़ी कपट जन